श्री श्री राधा मदन
दर्शन की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। All glory to Sammadhivati, all glory to Sammadhivati, all glory to Sri Guru and the Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurumritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Sopadantikam. Vande Aham Sri Guru Sri Kamalam Sri Guru Vaishnavascha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Tam Tam Sadhya Sadvitam Sadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Visakam Pancha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisabhanu Sutadevi Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhyaya Haritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Kinani Namaste Saraswati Deve Gauravani Kachari Nirvishesha Sunyavadi Pastakta Devakari Nam Mahabodhanaya Krishna Prema Pradaya Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Kodasaya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Sri Sanatana Goswami Prabhupada Mahamasa ki jai. तो आज मुंडिया पूर्णिमा का गुरु पूर्णिमा और साथ साथ सनातन गोस्वामी की अप्रकट के पार्थिव भाव तिथि है। तो हम लोग पहले गुरु पूर्णिमा के विषय में चर्चा करेंगे, उनको व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। आज व्यास देव की प्राकट्य तिथि है। वैसे सप्ताह में 7 दिन जो आता है उसमें से एक दिन आता है गुरुवार का बृहस्पतिवार, है ना। तो वो गुरु कौन है? बृहस्पति। परंतु आज जो गुरु पूर्णिमा है किसको माना गया है? व्यासदेव। वो किसके अवतार है? भगवान की सत्यावेश वांग्मय अवतार। सत्यावेश वांग्मय अवतार, ज्ञान के अवतार है। अन्य सभी भी सत्यावेश अवतार है, जैसे भगवान के पराक्रम के सत्यावेश अवतार कौन? परशुराम। तो 4 कुमार भी शायद ज्ञान के अवतार हैं। और पृथु महाराज को कौन से? पालन का शासन का सत्यावेश अवतार। और कौन अवतार है? हाँ, भक्ति, नारद मुनि भक्ति सत्यावेश अवतार। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, अनंत अवतार है। लेकिन लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, वैदिक साहित्य को संतुलन करने के लिए भगवान शक्ति के आवेश की किसी जीव पर करते हैं तो उनको कहते सत्यावेश अवतार। तो किस पर आवेश किए थे? पराशर और सत्यवती की पुत्र, उनका नाम था क्या? कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेद व्यास। व्यास का मतलब क्या होता है? अलग करना, और उसका उपयोग होता है समास, साथ। तो व्यासदेव
जो एक वेद था, कौन सा वेद था? ऋग, साम, यजुर, अथर्व। कहीं एक जगह में लिखा है यजुर्वेद था और कई जगह लिखा है अथर्ववेद, एक वेद था। उस वेद को उन्होंने विभाजन किया, ऋग, साम, यजुर और अथर्व था है। तो विभाजन करने का प्रयोजन क्या था कि कलियुग में लोगों की मति बहुत मंद है। मंदस मंद मतयो मंद भाग्या विपत्ता। इसलिए वो मंद बच्चों के लिए भगवान सरलता से जैसे समझ सके वैदिक उपदेश को इन्होंने पहला पुराण रचना किए, फिर महाभारत रचना किए और उसके बाद वेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र और उसके बाद मैं लास्ट कृति था अमर पुराण, श्रीमद् भागवत। पहले तो लेके 18 पुराण में भी भागवत पुराण, लेकिन भक्ति योग को स्थापन करने के लिए नारद जी उनके गुरु की सलाह पर उन्होंने भागवतम की रचना की। इसलिए रचना की भागवतम की कि लोग समझ सके हमारी कमजोरी क्या है, हमारी अनर्थ क्या है। अनर्थम उपसंग साक्षात् भक्ति योग अदोक्षजे लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। विद्वान व्यासदेव ने चक्रे संकलन की सात्वत संहिता, भक्तों के हित करने के लिए ये भागवतम की रचना की। क्या हित होगा? जस्य वे सूयमाणानं कृष्णे परमपुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोको मोहो भयापहम्। जस्य वे सूयमाणानं, जस्य जिसको, सूयमाणानं सुनने से, सुनने वालों का क्या होगा? परम पुरुष, कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति, भक्ति उत्पन्न होगा और साथ साथ शोक मोह भय अपहा। इसलिए व्यासदेव को वांग्मय अवतार कहा जाता है कि जिससे कलियुग की लोगों की अंधकार को दूर करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए। और भगवान कहते हैं वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृतवेद विदेव चाह। ये श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं जो वेदांत व वैदिक साहित्य का संकलन करता कौन है? व्यासदेव। तो ये व्यास चैतन्य चरितामृत की रचयिता कृष्णदास कविराज कहते हैं नित्य बद्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान से लागे कृष्ण करेला वेद पुराण। स्वाभाविक रूप से बद्ध जीव के अंदर कृष्ण की भक्ति करने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को तर्पण करने के लिए स्वाभाविक रुचिबद्ध जीव के हैं। तो स्वतः कृष्ण ज्ञान उनको स्पॉन्टेनियसली नहीं कि हम जन्म लेने के बाद अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा कौन है परम सत्य, आचार्य कुमार जैसे हम ढूंढे कि ब्रह्म कहाँ है, हम वेदांत कर सकते नहीं। इसलिए व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य की रचना ये अलग अलग करके समझाया। पुराण की बात है, बहुत कमजोर लोग वाले हैं,
मंद सुमंद मतयो, तो उनको इसे स्टोरी फॉर्म में दिए, सब कथा के रूप में दिए, महाभारत भी कथा के रूप में दिए, वो पंचम वेद है, और रामायण भी पंचम वेद है। तो इससे सब कथा भरी हुई है। ये कथा के द्वारा लोगों की धीरे धीरे स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण बढ़ती है। तो ये जो कृष्ण द्वैपायन व्यास की जन्म आज हुआ था, और जो लोग व्यास गद्दी पर बैठते, इसको व्यासासन कहा जाता है, तो उनको व्यासदेव के प्रतिनिधि माना जाता है। और प्रभुपाद पहला स्कंद की पहला अध्याय श्लोक संख्या 6 और 7, यानी वेदविदम्बरं भगवान बादरायण अन्यस्य मुनेः सर्वे परापर विदो विदो आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानयुक्तं जानी वेदविदम्बरम् इतिहास चाणक। तो प्रभुपाद की चाणक शब्द के ऊपर व्याख्या करते हुए लिखे हैं, इस व्यासासन के ऊपर वही बैठ सकता है जो 4 पाप से मुक्त है। और नेक्स्ट श्लोक के तात्पर्यों के ऊपर लिखे हैं, जो गीता, भागवतम, वेद, उपनिषद और महाभारत और रामायण के ऊपर जिसकी दक्षता है, वो व्यासासन में बैठने के लिए जुड़ते हैं। और यदि हम इस प्रकार आदेश को पालन नहीं करते, वो व्यास नहीं है, वो नाश है। नाश मतलब अपने जीवन को बर्बाद करता है। उपदेश देने के पहले उस उपदेश को पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए और दूसरे को सिखाना चाहिए, और उस ज्ञान को पहले आहरण करना चाहिए। तो व्यासदेव जो पराशर के पुत्र थे और जिनके पिता थे कौन? पराशर का पिता का नाम क्या है? शक्ति। और शक्ति के पिता का नाम क्या? वशिष्ठ। हम तो वशिष्ठ गोत्र की है व्यासदेव। लंबी कथा है महाभारत में। तो व्यासदेव का जन्म एक द्वीप में हुआ था, इसलिए उनको कहते हैं द्वैपायन। और उनके शरीर कैसे था? कृष्ण वर्ण के था, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। तो द्वीप में कैसे जन्म हुआ ना? एक समय पराशर जी नदी पार कर रहे थे। द्वीप में, द्वीप मतलब 4 तरफ नदी, और बीच में क्या है? खाली स्थान होता है, इसको द्वीप कहते हैं ना। जैसे माल्या द्वीप है ना, तो सब अलग अलग द्वीप है ना। तो 4 तरफ पानी गिरा है, बीच में खाली स्थान है, शहर बैठा है। तो उस द्वीप में एक मछुआरा ने, जिनका क्या नाम था? तो वो नौका लेके जा रहे थे, तो उनके साथ उनकी बेटी थी, उनका नाम था सत्यवती। परंतु उसके शरीर से मछली की गंध निकलता था, इसलिए उसका नाम था मत्स्यगंधा। क्या था? मत्स्यगंधा। हाँ, तो वो मत्स्यगंधा कन्या भी उस नौका में बैठी थी। तो पराशर जी उस लड़की से विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने योग शक्ति से ऐसे पूरा अंधकार कर दिया, पूरा आसमान पूरा अंधकार में छा गया, मानो काला
बादल की घटा। और पराशर जी उनकी शरीर को सुगंधित करती है। किसकी? मत्स्यगंधा की। शरीर को कैसे सुगंधित किए? दृष्टिपात से। हाँ। फिर उसके बाद उनकी, जैसे कुंती को कर्ण प्राप्त हुआ था ना, तो उसी प्रकार व्यासदेव ने उनको दृष्टि के द्वारा गर्भवती कराई और तुरंत एक पुत्र प्राप्त हुआ। और देखने में वो जैसे कैसे था, काला भी था, उनकी शरीर पर बाल भी था। शरीर पर क्या था? बाल था। तो इतने सुंदर नहीं दिख रहे थे। आप चित्र में देखो, प्रभुपाद तो थोड़ा सा ये करके बनाए हैं, काला शरीर श्याम शरीर है। तो इसलिए वो घबरा गए थे ना जब व्यासदेव आए। कौन? सत्यवती नहीं, कौन घबरा गए थे? कौन है? अम्बा अम्बालिका, है ना। एक तो आंख बंद कर दी। अम्बा अम्बालिका और अंबिका। तीन कन्या लेके आए थे ना भीष्म पितामह ने। एक ने तो चल गई है ना, वो कहते हैं मुझसे प्यार, उनसे प्यार है। किससे? जयद्रथ से, है ना। छोटी तो चल गया, अम्बा चल गया। और अंबिका और अम्बालिका। अम्बा तो चल गया। और वो अम्बा क्या बनी? वो नेक्स्ट लाइफ में क्या बनी? श्रीखंडी। क्योंकि उसको स्वीकार नहीं किया। वो कौन? जयद्रथ ना। हाँ हाँ, सालो नरेश। उनका सालो तो इनके मामा थे ना। किनकी? अर्जुन की, है ना। सालो मामा है ना। जैसे सपने होंगे इनकी मामा लोग थे। हाँ, है ना, सालो। तो जैसे भी हो, तो वो सालों ने स्वीकार नहीं किए। तो अम्बा ने तो व्रत लिया, तपस्या की, है ना। फिर वो श्रीखंड के रूप में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि भीष्म और पितामह ने उनके करियर बिगाड़ दिए, इसलिए उसको बतला लेने के लिए। तो ये जो अम्बा अंबिका और अम्बालिका, तो अंबिका से जन्म कौन लिए? अंबिका पुत्र, हाँ, धृतराष्ट्र। तो आंख बंद कर दिया उनकी मां अंबिका ने ना, अंधा। और जो दूसरा है वो घबरा गई है ना, शरीर की अरे इनकी साथ, तो इसलिए वो पंड्रो हो गए। पंड्रो मतलब शरीर विवन्न हो गए, इसलिए पांडु। पंड्रो था उनका शरीर, बहुत मजबूत नहीं था। तो ये जो व्यासदेव उन्होंने वैदिक साहित्य को रचना की, और इस कार्य को, लिखने के कार्य को संपन्न कौन किए? व्यासदेव ने नहीं लिखे। कौन लिखे? गणेश। और गणेश जी एक शर्त रखते, चित्र टीका। क्या है चित्र टीका? वृंदावन करते हैं ना परिक्रमा, एक चित्र टीका है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा च्युत नहीं होना लिखने कार्य में। कहता हाँ। तो उन्होंने भी शर्त रखे गणेश से। क्या शर्त रखे? हाँ, कि मैं जितनी स्पीडी में लिखूंगा तो आप उतने स्पीडी में बोलना पड़ेगा, है ना। तो व्यासदेव कहा हाँ ठीक है मैं बोलूंगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा ना उसको तुम सोच करके लिखना है, ऐसा नहीं खाली लिख देना। तो इसलिए वो कंप्यूटर के काम की तो गणेश व्यास गुफा है ना, कहाँ पर है?
वहाँ पर वो तपस्या रखते। और फिर जब महाभारत के पहले सत्यवती की विवाह किसके साथ हुआ? शांतनु, जो पितामह भीष्म की पिताजी थे। और शांतनु इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि जिसके सर पर हाथ रख देते थे उसके अंदर काम क्रोध सब शांत हो जाता था, लेकिन क्रोध का शांत नहीं हुआ। गंगा जी जब छोड़ के चली गई तो विचलित हुए और उस मत्स्यगंधा की जो पिता थे, क्या था उनका नाम? अधिराज, तो कर्ण का पिता थे अधिराज। सत्यवती के पिता के नाम देखो, सत्यवती। तो वो कंडीशन रखे कि इस राज्य की अधिकारी यदि मैं कन्या को दूं तो मेरी कन्या की बेटी न बेटा सिंहासन पर आरोह, ये कंडीशन। परंतु शांतनु ने घबरा गए, कैसे हो सकता है, मेरा तो एक पुत्र है, बड़ा है। तो भीष्म पितामह से जब कहे तो भीष्म पितामह को जो पता चला तो पिताजी नहीं कहे, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा इच्छा नहीं है, चलो उनकी पुत्र ही बेटी। परंतु फिर उनकी पिताजी, सत्यवती के पिताजी कंडीशन क्या डाले कि अगर वो नहीं है लेकिन उनके पुत्र फिर डिमांड करेगा, जैसे पांडु के पुत्र है ना, ये तो पहले से घटना है। तो फिर पितामह जो देवव्रत के नाम से विख्यात थे, मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं विवाह करूंगा मेरे पिता के सुख से। इसलिए पिताजी ने उनको एक वरदान की इच्छा मृत्यु की। तो इस प्रकार शांतनु विवाह के किससे? सत्यवती से। और सत्यवती जब उनसे तो कोई संतान नहीं हुआ सत्यवती से, सही, उनसे 2 संतान हुए, 2 पुत्र हुए। कौन? चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य। किससे हुए? सत्यवती से, शांतनु। शांतनु। लेकिन एक पुत्र जो चित्रवीर्य है, तो चित्रवीर्य एक समय शिकार करने के लिए गए थे, तो कुछ गंधर्व जिनका नाम था चित्रसेन, तो उन्होंने एक दूसरे को मिल गए और पूछे क्या है नाम। उन्होंने बोला अरे भाई तुम मेरा नाम क्यों रखती, तुम मेरा नाम क्यों रखती। बस इस बात से झगड़ा होने लगा। और चित्रसेन जो गंधर्व था, चित्ररथ से इनका नाम भी था चित्ररथ, तो गंधर्व बहुत शक्तिशाली था, तो उनको मार दिया। तो फिर अंबिका और अंबालिका ये दोनों के संरक्षण किसके अंदर आए? विचित्रवीर्य। तो ये विचित्रवीर्य मतलब अपने परिवार को, डायनेस्टी को बचाए रखने के लिए इन्होंने कामरत हो गए, दोनों के साथ दिन रात काम क्रीड़ा में रत रहे। तो फिर क्या हो गया उनको? कौन सा रोग होता है इसमें? यक्ष्मा, है ना, यक्ष्मा रोग। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टीबी। टीबी है ना, टीबी बीमारी।
प्रभुपाद बोलते हैं जो ज़्यादा खाता है उसको कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज। और जो कम खाता है जैसे थायराइड्स ना कुछ ऐसे हैं बीमारी। प्रभुपाद बोलते इसलिए झुकता रहना चाहिए। तो 4 चीज में झुकता रहना चाहिए। क्या क्या है? झुकता आहार विहार से झुकता चेष्टस्य झुकता स्वप्न ये भी है। तो 4 डिमांड है वो अति करने से खत्म हो जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो आहार यदि ज़्यादा करोगे तो निद्रा ज़्यादा होगा, तो निद्रा पर कंट्रोल नहीं होगा। और मैथुन ज़्यादा करें तो भय उत्पन्न होगा, भय मैथुन होना चाहिए। इसलिए ये 4 चीज़ को रेगुलेशन करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपने पद से भटक जाएगा, अकाल मृत्यु आएगा, आयु भी बन जाएगा। कलयुग में लोगों के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, पशु जैसे रहते। चलो हमारी वो तो चर्चा के विषय नहीं है, परंतु आज इसलिए हम स्मरण कर रहे कि जो विचित्र वर्ज्य हैं तो उनको जख्मा रोग हो गया और वो भी मर गए, है ना। तो फिर पूरा वंश उजड़ जाएगा। सत्यवती ने पुत्र से कहा, भीष्म से, कि बेटा, हालांकि उनकी गर्भ से जन्म तो नहीं लिया था, तो बेटा तो इनकी गर्भ से संतान उत्पन्न करो। लेकिन इन्होंने तो देवव्रत से भीष्म बन गए थे, मतलब भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, अखंड रहूंगा। तो इसलिए पितामह भीष्म ने कहा कि नहीं, मैं अपने प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। तो फिर सत्यवती ने कहा कि मेरे एक पुत्र हैं, लेकिन क्या कौन है? हाँ, तो व्यास। तो सत्यवती ने उनको बुलाया, बेटा मेरे आदेश को पालन करो, नहीं तो मेरे वंश डूब जाए। फिर व्यासदेव ने माँ के आदेश को पालन करके संतान उत्पन्न किए। और यही भरत वंश, हाँ। और फिर शांतुल तो पूरा गो दिया था, मतलब सब वंश डुबा दिया था। एक बेटा उनकी वजह से ब्रह्मचर्य रहा, हाँ। और दूसरे जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए वो भी सब नालायक रहे। आगे जो 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे तो गंगा जी ने स्वयं उसको नदी में डुबा देते थे अपने जल में। लेकिन पितामह भीष्म के संस्कार सबको पता नहीं है, किसके द्वारा हुए संस्कार? हाँ, किसके द्वारा? किसके द्वारा? अपने माँ के द्वारा हुए। एक बार पितामह भीष्म गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, छोटे थे, तो तुरंत गंगा जी आई अपना लहर के साथ, पितामह भीष्म को ले गई। और गंगा माता ने अपने पुत्रों को सब प्रकार के संस्कार दिए। फिर सिर्फ ब्रह्मास्त्र की शिक्षा लेने के लिए उनकी वेदांगा, तो कहते हैं जो गंगा जल में स्नान करता है उनको वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। आप देखो प्रभुपाद 4 स्कंद के 21 अध्याय के 31 नंबर श्लोक में लिखे हैं, गंगा जल को पीने से व्यक्ति केवल नीरव नहीं रहता है, उनकी ज्ञान भी उदय होता है, संस्कार आते हैं। तो गंगा माता ने अपने पुत्र भीष्म को लेकर के देवव्रत, उस समय तो भीष्म नहीं थे, देवव्रत को लेकर के उन्होंने वैदिक ज्ञान की उपदेश दी और खुद ही गंगा माता को सब शिक्षा दी। माँ से संस्कार होते हैं, परंतु गंगा माता को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा व बहुत सारी जो अस्त्र का प्रयोग की शिक्षा ज्ञान नहीं।
इसलिए उन्होंने परशुराम के पास जो बड़े हो गए कह जाओ बेटा परशुराम से तुम, वो ही एकमात्र थे उस समय जो केवल ब्रह्मास्त्र की प्रयोग और उसकी प्रत्याहार वो शिक्षा दे सकते। इसलिए मां कहने पर पितामह भीष्म ने परशुराम से ये सीखा। लेकिन अम्बा ने जब पहुंच गए परशुराम के पास तो कहा कि देखो तुम्हारे ये शिष्य हैं, मेरे साथ कितना बेइज्जत काम किया है, आप उनको कहो क्योंकि उन सालों ने मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, तो मुझे वो स्वीकार करें, विवाह करें। पितामह तो बोले तो मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। गुरुजी ने बोले तुम मेरे शिष्य होकर के मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो पितामह ने कहा कि गुरुजी, गुरु जो होता है ना सत उपदेश देते, धर्म रक्षा करते, और क्षत्रिय के लिए तो एक धर्म होता है वचनबद्ध रहता, जो प्रतिज्ञा करता है उसको पालन करता। कैसे तोड़ दो, नहीं मानोगी तो दोनों की भीषण युद्ध हो। परंतु पितामह भीष्म ने गुरु के आशीर्वाद लेकर के वो गुरु जी के साथ लड़े और परशुराम को हरा, शिष्य ने हरा दिया। फिर पितामह भीष्म भी क्या करी, प्रणाम किए, कहते देखो तो माना नहीं, मैं क्या करूँ, जाओ। फिर अम्बा ने जाकर के तपस्या कि मैं तो खुद ही बदला लूंगा इसका मृत्यु के कारण पर, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। इसलिए पितामह भीष्म ने एक स्त्री के साथ लड़ाई नहीं की। महाभारत में जानते थे ये उसकी पूर्व जन्म में स्त्री थी। श्रीखंडी चा महारथा, श्रीखंडी का नाम भी महारथा नाम आता है। महारथ के साथ तो महारथ को लड़ना चाहिए, ये पूर्व जन्म में एक स्त्री, इसके साथ लड़ना। इसलिए धनुष का त्याग कर दी और पिताजी की जैसे इच्छा थी, इच्छा मृत्यु इच्छा का अनुसार था। लेकिन यही पितामह भीष्म अपने वंश को रक्षा करने के लिए माँ की सलाह पर उन्होंने व्यासदेव को आमंत्रित किया और व्यासदेव आए। तो यही वंश परंपरा है जो भरत वंश की कथा है, जो अर्जुन को भारत कहकर के भगवान पुकारते हैं। और महाभारत युद्ध भी इसी वंश परंपरा में हुई। भारत वंश, ये दोनों भारत वंश फिर क्या बन गए, पुरुवंशी बन गए। ये भरत वंशी कथा। और ये भरत वंशी कौन है, ये सूर्यवंशी भी है। दो वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो चंद्रवंश की ये है उपदेशक, उपदेष्टा, और सूर्यवंश की जो ये तेजस्वी राजसी सत्ता, ये राजसी परंपरा में आ रहा था ये ज्ञान। तो भगवान फिर अर्जुन को चुने इस ज्ञान में। तो इसलिए व्यास पूर्णिमा जो आज के दिन पूरा भारत में जो सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, तो गुरु जी की जन्मदिन के रूप में व गुरु पूजा के रूप में मनाते हैं। लेकिन प्रभुपाद भगवद गीता के एक तात्पर्य में लिखे व्यास पूर्णिमा व गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या, कौन बता सकता है? कौन से श्लोक है प्रभुपाद तात्पर्य में? गीता पढ़ते हैं, गूगल गुरु से पूछेंगे। व्यास प्रसाद श्रुतवान एतत् गुह्यं अहं परम। तो श्लोक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए गुरु की जन्मदिन में शिष्य व्यास पूजा के रूप में
मनाते हैं व्यास को। गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यास प्रसादत श्रुतवा। तो ये परंपरा है श्रुति परंपरा। कौन सी परंपरा है? यस, एक दूसरे को सुनाते हैं और दूसरे सुन करके इसको फिर आगे वो फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। पहले शिष्य बनना चाहिए, फिर बाद में कृष्ण बंदे जगत गुरु। तो गुरु की पोजीशन कोई नहीं ले सकता, कृष्ण ही है। परंतु वो जिसको शक्ति देते हैं, जिसको आज्ञा देते हैं, हमारा आज्ञा है गुरु है, तब फिर वो गुरु बन सकता है, शक्ति जिसको प्रदान की। इसलिए गुरु को भी भगवान के सत्यावेश अवतार कहा जाता है, जब वो वैदिक ज्ञान में निपुण है और व्यासदेव की प्रामाणिक परंपरा में आता है, इसलिए भी सत्यावेश है। प्रभुपाद को इसलिए कहते सत्यावेश अवतार, क्योंकि सारे वैदिक शास्त्र की जो निचोड़ है इन्होंने सब ग्रंथों को लिखे। चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपनिषद, अनेक। इतनी कम समय में ऐसे कार्य करना कभी भी कोई ऐसे मनुष्य के लिए, विशिष्ट मनुष्य के लिए भी संभव नहीं है। तो विशेष शक्ति जिसको मिलता है वो कार्य से करता है। इसलिए यदि हम व्यासदेव को फॉलो करना चाहते हैं तो हम लोग कंटेम्पररी व्यास, इससे मॉडर्न एज की जो व्यास हैं, श्रील प्रभुपाद के साहित्य को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। तब हम उस परंपरा को, व्यास परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अपना नाश होगा। लोग पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, अपने विनाश करते। मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, सर्वनाश करते। तो आज सनातन गोस्वामी का भी तिरोभाव है और हम गाए थे जो भजन, जे अनिल प्रेम घना करुणा बचो। तो दोनों होता है, प्रेम भी है और करुणा भी है। जीव को उद्धार करने के लिए करुणा की आवश्यकता है, और करुणा नहीं है आप किसको उद्धार नहीं कर सकते। करुणया अवतीर्ण कड़ो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम। भगवान कृष्ण भी कलियुग में करुणा लेकर के आए हैं। करुणा सिंधु तो थे, लेकिन सिंधु सीमा को उल्लंघन नहीं करता है। लेकिन जब महाप्रभु के रूप में आए तो करुणा की वितरण की। तो महाप्रभु की जो अनुयायी थे गोस्वामी आदि, तो उन्होंने महाप्रभु की विचार को उन्होंने यथारूप स्वीकार किया, और विशेष करके रूप गोस्वामी उनमें अग्रणी थे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। और हम कहते वंदे रूप सनातनम रघुजो श्री जीव। तो रूप गोस्वामी के बाद सनातन गोस्वामी का नाम आता है, क्योंकि दोनों भाइयों को चैतन्य महाप्रभु ने सत्य आवेश किया। एक को 1 महीना 2 महीना और दूसरे को 10 दिन। रूप गोस्वामी को 10 दिन दिए, 10वां समय दिना था, और सनातन गोस्वामी को कहाँ पर दिए थे उपदेश? बनारस। वहाँ पहला जो रस था बना रस था, और गुरु जी गए थे बनारस। असली रस नहीं था, बनावटी रस था। तो असली रस महाप्रभु ने दिए। कौन से मिश्र था? तपन। तो सनातन गोस्वामी वही तपन मिश्र की घर पर पहले चैतन्य महाप्रभु को भेंट किए, और वही कहते नीचे संधि, नीच जाति। मैं तो जन्म मेरी नीच स्कूल में हुआ है, नीच संधि है, तो हमारे उद्धार कैसे होते? महाप्रभु की धन्यता देखते हैं। तो सनातन गोस्वामी जब रामकली में महाप्रभु कीर्तन करते हुए गए थे, और वहाँ की जो
नवाब था, उसका नाम था क्या? हुसैन शाह, नवाब हुसैन शाह। तो ये नवाब हुसैन शाह की अधीन में ये संतोष और दूसरे का नाम था क्या? अमर, रूपेश था ना, अमर और संतोष। तो साकर मलिक, दबीर खास, इन्होंने और पीछा दे दिया। साकर मलिक, जो संतोष था उसका नाम साकर मलिक ना, उल्टा हो गया है ना। साकर मलिक, इनका नाम था दबीर खास। तो जब महाप्रभु झारखंड जंगल होते हुए जब वृंदावन जा रहे थे तो रास्ता में जो रामकली है ना, आप देखिए रामकली जहाँ पर रूप सनातन मिले थे, पन्नाई नाटसलाम, इधर तो भारत में, तो वो बांग्लादेश में। तो वही रामकली में जो हुसैन शाह को पता चला कि ऐसे एक सन्यासी हैं जिनके पीछे हजार हजार लोग दौड़ रहे हैं और उनकी जो रूप है, कड़ेबर है, वो दिव्य है, अद्भुत है। तो उनको उनके हृदय में ऐसे भावना आया कि ये वास्तविक जिंदा पीर क्या है, उनको कहते ना फकीर। मुसलमान मोहम्मदियन लोग कहते ना जिसके पास कुछ नहीं वो फकीर है। क्या है? फकीर। तो अल्लाह के नज़दीक लोग, पीर के नज़दीक लोग, ये क्योंकि साक्षात यही है अल्लाह। नहीं तो बिना पैसा से इतने लोग कैसे पीछे पीछे दौड़ते हैं? तो ये सनातन गोस्वामी पूछे कि कौन है, बता सकते हैं? तो सनातन गोस्वामी ये बात बताए उनको कि जिनकी शक्ति से आप ये सिंहासन पर आरूढ़ हो, वहाँ आपको ये राजा की बादशाह की पदवी मिला है, वही। और इनको भी रोक टोक छुट्टी मिल गया, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे दर्शन। तो एकांत में रामकली एक स्थान है जो बांग्लादेश में है। तो वहाँ दोनों भाई दांत में तिनके लिए महाप्रभु के चरण में लेटे और चरण स्पर्श करके, माथा लगा करके, दांत में तिनका लेकर के हाथ जोड़ के पूछे, दंत निधाय पतितं चरणो निपत्याः काकुस्तते अहम ब्रवीमि। हे साधव सर्वम एतत् विहाय चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। ये कहते प्रीचिंग का यही क्या है, श्रृंखला है, जिसको प्रीचिंग करना है। इस उपदेश के आधार पर आचरण करके प्रीचिंग करना चाहिए, उसको फॉलो। तो सनातन गोस्वामी दांत में तिनका लिए हुए पूछे कि आमी है ना, मैं कौन हूँ? केन आम जाए तापत्र ग्राम्य व्यवहार मोरे कही पंडित। सब लोग हमको सामाजिक व्यवहार के अनुसार ग्राम्य व्यवहार की उस समय की वही बादशाह के ना, उन्होंने देखी भाई इतना उनकी बुद्धि है, तुरंत उन दोनों को मंत्री बना दिया था, है ना। तो संसार इनको फाइनेंस मिनिस्टर, इसको रूप गोस्वामी को और सनातन गोस्वामी को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो जानते थे, भाषाविद भी थे और किसी बातें को सुलझाने के लिए उपदेश तुरंत आना फटाफट। तो थे ही सारस्वत ब्राह्मण थे, कर्नाटक के थे। तो लंबी कथा है, कुछ एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने टूट रहा था लेकिन उन्होंने फट से कहा कि, और उससे उनकी बुद्धि की परिचय मिल गया। तो उनको उन्होंने मंत्री पद में
लेकर की नियुक्त कर दिया। लेकिन वो न चाहते हुए भी, क्योंकि वो मुसलमान है, उसका अधीन में कैसे नौकरी करे, लेकिन उसका प्रभाव था, नहीं करेंगे तो फिर बदला लेंगे। मजबूरी में महात्मा बन गए। परंतु सचमुच वो महात्मा कब बने? उन्हें जब देखे कि ये बादशाह ने केवल हिंदू की मंदिर तोड़ने जा रहा है, उड़ीसा बंगाल पर आक्रमण कर रहा है, तो उन्होंने चाहा कि इसकी कैसे छुट्टी मिल जाए। तो पहले तो रूप गोस्वामी भाग के बहाना बनाए कि और मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ बहाना दे करके। तो फिर कहते ये भी भाग जाएगा, इसलिए उसको कहाँ डाले? जेल में डाल दिया। तो सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु को मिले थे, तो वो स्मृति आई और रूप गोस्वामी ने एक पत्र लिखे सनातन के पास, सनातन गोस्वामी के पास, कि भैया यदि महाप्रभु से मिलने की इच्छा है तो आप पहले जेल से निकलिए। तो हम जेल से कैसे निकल के, ये उपाय है। तो मैं एक बढ़िया को कुछ स्वर्ण मुद्रा दिया हूँ। कितने स्वर्ण मुद्रा था? कितने? 10,000 दिए थे। 10,000 स्वर्ण मुद्रा उनके पास में डिपॉजिट करके आया हूँ। तो आप उनसे पैसा लेकर के उस बढ़िया से, तो आप जेलर को देकर के भागो। तो सनातन गोस्वामी पैसा तो लिए और जेलर को बोले, भाई देखो तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारे लिए खुदा को बड़ा किस्मत दिलाई। ये कहता नहीं, खुदा नहीं, मेरा नौकरी चल जाएगा, मैं कैसे परिवार चला। कभी चिंता मत करो, तुम्हें इतना धन दूंगा ना, तुम्हारा जीवन भर पूरा खर्चा चलेगा परिवार। तो कहे कितने? तो उन्होंने बोला 3,000 स्वर्ण मुद्रा। उन्होंने एग्री नहीं हुआ। फिर 4 ऐसे करते करते 5 में हो गए ना। ये क्या भूकंप तो नहीं हुआ? हाँ, क्या ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज जनरेटर ना किसका? नहीं भूकंप। अरे भूकंप लाइट्स नहीं, एक भूकंप है। भूकंप हुआ जो भी है, हार्ट पे कंपता है। तो फिर ये सनातन गोस्वामी थोड़ा लालच दिखाए, फिर भी वो बहाना बना रहा था। कहता नहीं, यदि फिर आप छूट गए, फिर वो पकड़ा जाएंगे। कहता नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो फकीर बन जाऊँगा, मैं मक्का चल जाऊँगा, वहाँ जाकर के। और मैं क्या बोलूँ? उन्होंने बोला कि मैं अनुकूल शौच करने के लिए गया था, तो मैंने नदी में कूद पड़ा, मर गया, प्राण आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ऐसे बोल देना। और मेरी नाम निशाना ये कहीं भी मिलेगा नहीं, मैं मक्का मदीना चल जाऊँगा, वहीं रहूँगा फकीर बन गई। कहते ठीक है भाई। और वो जैसे जैसे सनातन गोस्वामी उनको ट्रेनिंग दिए थे, उसको जेलर साहब कहते मैं तो उसका पैर से बेड़ियाँ खोल दी थी, हाथ में तो था, लेकिन वो गंगा में कूद पड़े, सोच के नाम पर गए थे, आत्महत्या कर दिया। जाने साले जाने तो कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं करते थे, सारे मेरे संपत्ति लिया, ऐसे सोच कर के बादशाह ने, नवाब हुसैन ने। और हाँ, मैं भूल गया एक पॉइंट,
इन्होंने भी छुट्टी लेके चल गए थे भागवत पढ़ते भागवत पढ़ने के, पूरा सज्जा करके पढ़ रहे थे। राजा ने जो भेजा कि जाओ उनको बुलाए बुलाओ, जो छुट्टी लिए थे उतना तो पूरी हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर ने बोला है कि रेस्ट करने के लिए, बीमार तब ये बादशाह ने वैद्य भेजा टेस्ट करने के लिए, कौन सा बीमारी है टेस्ट करके आओ, ब्लड टेस्ट कुछ भी टेस्ट किया है सब। कहते कुछ भी बीमारी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। टेस्ट करके वैद्य ने बता दिया, तो इसलिए सनातन गोस्वामी को उन्होंने जेल में डाला। झूठ बोल रहे हैं, तुमको नौकरी करना पसंद नहीं। तो फिर सनातन गोस्वामी ने रोक टोक बोल दिए थे कि आपका जो अन्याय कार्य है हमको सहन नहीं होता है। तो अभी सनातन गोस्वामी उस जंगल के पथ में सब गए, जा करके कहा, वही बनारस ना, रास्ता में एक थे उनका साथ, वो एक सेवक था ईशान करके, कौन था ईशान ना, हाँ, उनको कुछ स्वर्ण मुद्रा दिए थे। कितना था? 7 स्वर्ण, 8, हाँ, एक छिपा के रख दिया था ना, 8 स्वर्ण मुद्रा था। तो रास्ता में जाते समय क्या बोलते, होटल तो नहीं, क्या कर सकते जो जंगल के अंदर होता है, ढाबा को छोटा मोटा नहीं, उसमें सब रहने के लिए ठहरने के लिए सारी व्यवस्था होती है होटल जैसे हाई स्टाइल, लेकिन जंगल का वातावरण मिलेगा नेचुरल। तो क्या कहते हैं, जैसे भी हो रिसोर्ट, क्या है रिसोर्ट है ना, तो वहाँ देखे कि ये क्या है, वहीं पर रात में ठहर जाए। परंतु उस होटल मालिक के पास एक एस्ट्रोलॉजर था। वो जो लोग आते हैं अतिथि, वो केवल देख करके बता देगा भाई कि इनके पास क्या धन, कितना धन है। और राजा क्या करता था, जो होटल मालिक क्या करता था, उस धन को लेने के लिए उनको, हरे कृष्ण, वो आत्महत्या न सरी, उनसे क्या करते थे, वो धन लूट लेते थे और मार भी देते थे। तो लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था कि इनके पास है ये सब, और लोगों के साथ इतना अच्छा डीलिंग करता था ना कि लोगों के अंदर कोई शक नहीं होगा कि भाई ये मेरे प्राण ले लेगा, धन भी ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। परंतु सनातन गोस्वामी के मिनिस्टर लोग रह चुके हैं, उनको डिप्लोमेटिक पता है, लोग मीठी मीठी बात बोली क्यों बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी क्यों बातें करते हैं, इसका कुछ पीछे का रहस्य उनको पता चल जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो ये हमारे साथ परिचित भी नहीं है और कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी हमको ऐसे ट्रीटमेंट देता है मानो बहुत आत्मीय हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी पूछे, किसान तुम्हारे पास कुछ धन है क्या? उन्होंने कहा हाँ। कितना है? पहले तो बोला था 5, फिर बोला और कुछ है? कहता हाँ और एक 2 7। तो सनातन गोस्वामी सीधा लिए रिसेप्शन में बोले कि ये धन रखिए। होटल मालिक को सीधा दिया। होटल मालिक अरे 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 आपको कैसे पता चला? कहता नहीं नहीं ये धन आप रखिए। उन्होंने कहा नहीं, आप तो साक्षात एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और हमको उनकी एस्ट्रोलॉजी से पता चल गया था कि आपके पास 8 स्वर्ण मुद्रा हैं और आज हम मार के लेने के लिए योजना भी की, तो इतना बड़ा पाप कार्य से हम बच गए। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप इस दान कर दो। तो सनातन गोस्वामी बहुत चला, उन्होंने कहा कि भाई आप नहीं लोगे ना धन, तो फिर
ये धन के साथ हमारे प्राण भी कोई ले लेगा, जैसे आप सोच रहे थे और कोई मिल जाएगा, इसलिए बेटर हमारे प्राण बचे रहे, आप धन ले इस साथ समय। तो फिर सनातन गोस्वामी जब वापस आए रूम में तो पूछे, ईशान हाँ और आपके पास कुछ धन है? हाँ। कितना? एक। जाओ आपस चल जाए, घर लौट जाओ, जो धन को लेके जाओ। ईशान रोते हुए चल गया कि एक था तो सोना मुद्रा, खर्चा चल जाएगा, उस समय बहुत कीमती होती है ना एक सोना। चलो सनातन गोस्वामी अभी भगवान के भरोसे में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, फिर जंगल के रास्ते में कहाँ पहुँच गए? बनारस। उनका दाढ़ी बढ़ गया था, तो उनकी जमाई नहीं सॉरी क्या थे, श्रीकांत कौन था? जीजा जी। सनातन गोस्वामी का बहन भी थे शायद, है ना? तो जीजा जी थे, तो जीजा जी उनके लिए एक कंबल, भूत कंबल दिए, है ना? ठंडी में कुछ भी नहीं था, वस्त्र नहीं था, और कोई भी तो इनवाइट किए, कहते नहीं घर नहीं जाऊंगा, मरूंगा मैं फिर, है ना? पता चल गए नहीं। परंतु इतना तो है कि जीजा जी का दिया हुआ भूत कंबल, बनारसी कंबल, है ना? भूत कंबल बहुत ठंडे के रूप में, तो इसको फिनिशिंग अच्छा भी होता है। तो उन्होंने फिर रात को वहाँ से भागे, बनारस नहीं आगे तक सिर्फ गंगा नदी पार की करके कपन मिश्रा और चंद्रशेखर है ना ऐसे। तो महाप्रभु तपन मिश्र के घर में ठहरे थे, तो महाप्रभु बोले तपन मिश्र को कि कोई एक ठाकुर मतलब वैष्णव में जो अग्रगणी है वो आपकी दरवाजे पर हैं, आप उसको बुलाओ। तो चंद्रशेखर से मतलब चंद्रशेखर आए और उन्होंने महाप्रभु को जाकर सूचना दिया, कहते नहीं वो तो एक मुल्ला है, फकीर, दाढ़ी बढ़ा रखा। महाप्रभु को कुर्सी को बुला कर जो खड़े, तो जो महाप्रभु उनको बुलाए दर्शन के लिए, तो तुरंत महाप्रभु दर्शन करते हैं दूर से, वो दंडवत प्रणाम किए और महाप्रभु उनके दैन्यता को देख करके कहा कि मेरी हृदय फट रहा है, क्योंकि कहा कि नीचे समझी है ना, नीचे जा रहा। महाप्रभु ने इतनी दैन्यता मत देखा, मेरी भी हृदय फट रहा है आपकी दैन्यता देखिए। वो कपटपूर्ण दैन्यता नहीं देखा रहे थे, सच्चे हृदय। और महाप्रभु साहित्य चंद्रशेखर को बोले कि इनको वस्त्र दो और इनकी सेविंग कर दो, क्षरा आदि कर। तो जब दाढ़ी फाड़ी काट दिए बहुत सुंदर लगने लगे, और चंद्रशेखर ने अपने पुराना वस्त्र धोती, तपन मिश्र का पुराना धोती दिए पहने सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी महाप्रभु की साथ रहने लगे, तो महाप्रभु की उचिष्ट को प्राप्त करते थे। महाप्रभु कहते थे जगन्नाथपुरी में भी महाप्रभु की उचिष्ट को सनातन गोस्वामी प्राप्त करते थे। तो वहीं पर उन्होंने सनातन गोस्वामी को 2 महीना कौन सा जो हम सनातन शिक्षा के रूप में प्राप्त करते हैं, अध्याय 19 से 23, 19, 20, 21, 22, 23, 5 अध्याय में सनातन शिक्षा है मध्य जो कि आमी के नाम जायता पत्र। तो महाप्रभु का ये उत्तर था क्या, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णरा तटस्थ शक्ति भेद
अभेद प्रकाश। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनकी ज्ञान के द्वारा उनको जीवित किए। फिर सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी गए। पैदल चलते चलते महाप्रभु पुरी में रहते थे, तो रास्ता में नाले की पानी पी लेते थे। अजाचित थे, कोई जैसे होटल रेस्टोरेंट से नहीं खाते थे, या कोई भक्त के घर में जाकर भाई फोन करते थे भाई प्रसाद रखो, ये भी नहीं करते थे। तो उनको कंडू रोग हो गया था। कंडू मतलब फोड़ा, श्वास निकलता था। तो जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो महाप्रभु उनको इनवाइट किए। मैं कहा कि नहीं, अस्पृश्य हूँ, और उन्होंने ये सोच रहे थे मैं ये शरीर जो है कुछ काम के लिए नहीं है, फोड़ा हो गया, पस निकल रहा है, क्या करूँ इसको मैं अपना, ये रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा के समय में जगन्नाथ के रथ के समय मैं रथ के नीचे सो जाऊंगा और प्राण त्याग कर दूंगा तो मेरी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि रथ के सामने जो प्राण त्याग करता है उसको वैकुंठ मिलता है। ये विचार है। तो महाप्रभु उनके विचार को समझ गए और कहे कि सनातन एक द्रव्य कोई दान करके फिर वो अपने अधिकार में रखता है अपना खर्चे के लिए। तुम ये शरीर मुझे दान दे चुके हो, फिर ये तुम्हारे प्रॉपर्टी नहीं, ये मेरे हैं, मेरी हक है, मैं कैसे उपयोग करूँ। ऐसे कहकर महाप्रभु इस आलिंगन किए। उनकी फोड़ा आपस के शरीर पूरा दिव्य बन गया। तो फिर जगन्नाथपुरी में रहे। महाप्रभु जाते थे टोटा गोपीनाथ, वहाँ गदाधर पंडित रहते थे, उनसे भागवतम सुनते थे। बहुत सुंदर रूप से आवृत्ति करते थे गदाधर भागवतम को श्लोकों। वहाँ एक बार गदाधर ने फिस्ट बनाया, गौड़ीय फिस्ट, महाप्रभु को इनवाइट किया और महाप्रभु के परिकर को महाप्रभु स्पेशल बोले थे कि सनातन कवि को बुलाए। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने भेजे, इसके हाथ में मैसेज पाई, और महाप्रभु प्रसाद में बहुत समय हो गया वेट कर रहे हैं। तो बहुत देर में पहुंचे और देखिए सब पैर पर छाला भी पड़ा है। महाप्रभु पूछे, सनातन तुम इतना विलंब क्यों कर दी? महाप्रभु, जगन्नाथ की सेवक वो मंदिर की चार तरफ जाते हैं, तो मैं एक अस्पृश्य व्यक्ति हूँ, मेरी छाई पड़ जाने से भी अपवित्र हो जाए, इसलिए मैं समुद्र के किनारे किनारे बालों पर चल कर गया। और सनातन गोस्वामी का पैर में कोई चप्पल नहीं था, तो फोड़ा हो गया था। महाप्रभु धन्य हो तुम्हारा जन्म, धन्य। तो फिर महाप्रभु उनको और रूप गोस्वामी को कहा कि ये स्थान जाओ, वृंदावन जाओ, और जो भगवान कृष्ण की जो लीला स्थल है इसको प्रकट कराओ, तीर्थ। तो उन्होंने आए तो वृंदावन में जो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, और फिर कहते वैष्णव स्मृति ग्रंथ की रचना करो। तो एक बार सनातन गोस्वामी गोवर्धन तलहटी पर आए थे। क्यों? ना जगदानंद पंडित आए थे, कहाँ से? बंगाल से। वो जानते हैं कि ये तो हमारे बंगाली भाई हैं, राइस बंगाल के लोग थोड़ा पसंद करते हैं, तो उन्होंने 2 सेर राइस में फिर बंगाल की जो
सब्जियां होता है, क्या है होता है, लाफड़ा सब्जी, बैंगन भाजी जो भी है वो बंगाली की फिस्ट है। हाँ, कच्चू सब्जी बहुत प्रकार का बनता है, झींगा, तो इस प्रकार बहुत आइटम बनाए और सनातन गोस्वामी को इन्वाइट किए थे। और सनातन गोस्वामी धूप न लगे तो क्या किए थे, उन्होंने सर पर ऐसे एक लाल कपड़ा की पगड़ी बांध करके चल गए थे। तो चक्रतानंद हैरान हो गया, आप कैसे इतने प्रिय हैं? जब महाप्रभु आपकी इतनी प्रिय समझ करके आपका आलिंगन किए और आप मायावती जैसे कपड़ा डाल दिए। बहुत इतनी खिंचाए गए, आप बहुत प्यारे बने। तो सनातन गोस्वामी ये जानना चाह रहे थे क्या कि आप महाप्रभु की कितनी प्रिय हैं वो दिखाना चाह रहे थे कि महाप्रभु को कितने आप प्रेम करते हैं। आप प्रणय को करके आप तेल की घड़ा को फोड़ देते हैं, उपवास रखते हैं। और ये सनातन गोस्वामी जो ब्रज में रहते थे, तो एक बार रूप गोस्वामी पाद ने एक चतुष्पदी संस्कृत श्लोक रचना लेके आए। तो भाई को दिखाए कि बड़े दादा हैं, हालांकि सीनियरिटी में रूप गोस्वामी बड़ा है क्योंकि उन्होंने पहले महाप्रभु से मिले, विद्वान भी हैं, लेकिन फिर भी बड़े भाई को सम्मान करते थे बड़े। तो दादा के पास आए बड़े दादा, मना करते ना बड़े भाई को दादा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पद रचना किया हूँ, थोड़ा आप देखिए इसमें कुछ गलतियाँ हों। सनातन गोस्वामी वो चतुष्पदी श्लोक को देखे और कहा कि ये कैसे रचना है, राधा रानी की बाल को आप एक सर्पिणी नाग सर्प जैसे वर्णन किए हैं, ये कैसे, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, इसमें करेक्शन करना चाहिए। उनको संख्या तो ठीक है, लेकिन उसी दिन पूर्णिमा था, चांदनी रात है। सनातन गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर की जप कर रहे थे। तो ठीक संध्या समय में चांदनी की किरण बिखरा हुआ है। तो ललिता कुंड पर देखे कुछ लड़कियां झूला झूलने के लिए आ गई पूर्णिमा के दिन, और एक सुंदरी लड़की है जिनको बैठा करके सब झूला झूला रहे हैं और कुछ पद भी गा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, बहुत अच्छे श्रृंगार है। सनातन गोस्वामी का आंख वहाँ आकर्षित हो। देखिए, इसे भजन करते समय तो मन को दूसरी जगह नहीं भटकाना चाहिए, लेकिन सनातन गोस्वामी का आंख वहाँ आकर्षित हो गया। तो सनातन गोस्वामी एक तक देखते रहे, अरे कितनी सुंदर है, और देखिए अरे इसकी बाल के ऊपर एक नागिनी चढ़ रहा है, इस लड़की को काट देगा। वो भजन करते करते बांस माला रख कर करे, अरे लाली लाली लाली, जोर तोड़ कर नाच गई और सब लड़कियों ने हंसने लगे। बाबा क्या हो गया? अरे मैं तो सोच रहा था ये तो नागिनी है, लेकिन ये तो बाल है। अरे बाबा तुम बड़े भोले वाले हो। सब लड़कियां हंस दिए और चल, कोई दिखाई नहीं। मैं सनातन गोस्वामी सर पर, मैं तो सोचा ये नागिनी है, लेकिन ये तो बाल था, लेकिन ये कौन है? फिर उनकी याद आया, अरे तो रूप ने तो सही लिखा था कि राधा रानी की बाल नागिनी, तो वही है। तो फिर रूप गोस्वामी की कुटिया पर गए कि रूप तुम ठीक ले, राधा रानी के बाल नागिनी जैसे। ऐसे तो
उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन आज के दिन सनातन गोस्वामी ऐसे प्रतिदिन क्या करते थे, वृंदावन कितनी कोस की है, 7 कोस है ना, नहीं वृंदावन कितने कोस है, 11 किलोमीटर ना, इसको परिक्रमा करके फिर जाते थे गोवर्धन परिक्रमा, और फिर ही गोवर्धन परिक्रमा करके आते थे मथुरा माधुकरी मंदिर। ये मदन मन कैसे प्रकट हुई, मदन गोपाल, इस प्रति थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अप्रकट भी बताऊँगा। तो एक चौबे जी के घर था, तो सनातन गोस्वामी आकर के वो चौबे जी के घर से माधुकरी करते थे, और चौबे जी की घर के सामने एक मंदिर था, हाँ, राधा कृष्ण मंदिर। उस समय गलत मैं बोल रहा हूँ कि उस समय राधा रानी का विग्रह नहीं था, सिर्फ कृष्ण। ये गोस्वामी आने की पहले जो सब पूजा पद्धति होता था, प्राय जगह में केवल कृष्ण का, वृंदावन एरिया में सब कृष्ण का विग्रह था। आप लोग को पता नहीं है कि बाद में कैसे वो सब आए, मधु पंडित ने लाए वहाँ से, पुरी से, तो पुरी से आए, उनको लक्ष्मी जी के रूप में सब पूजा होता था। जितने सब राधा रानी आए हैं सब पुरी से हैं, जगन्नाथ मंदिर से। तो उस समय ये था केवल कृष्णा और शालाग्राम की पूजा होता था। तो सनातन गोस्वामी एक दिन ऐसे माधुकरी करने के लिए गए, तो देखे 2 बालक खेल रहे हैं। किसमें खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा आता ना, एक बड़े लकड़ी डंडा और एक छोटा होता है, और ये 2 लड़के खेल रहे थे। और देखे कि एक लड़का ने बोला, भाई तुम हार गए, अभी शर्त के अनुसार कंधे पर उठाओ। तो दूसरे लड़का जो हार गया था तो और कंधे पर उठाया, और जो कंधे पर था वो देखने में बहुत सुंदर लगा। सनातन गोस्वामी एकटक देखते रहे, कौन है, कौन है, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। फिर देखे क्या, इनको कंधे पर उठा कर छोड़ दिया। फिर खेल शुरू हुआ, और एक खेल में इस बार जो कंधे पर चढ़ा था वो हार गया, और उसको ये लड़का बोला, भाई तुम उठाओ, मुझे उठाओ कंधे पर। इन्होंने कहा, भाई मुझे भूख लगी है, मैं नहीं उठा पाऊंगा। कहा, अरे सारे, तेरे को कंधे पर मैं उठाया, तू अभी भाग रहे हैं। कहा, नहीं देखो मैं खा के आ जाऊँ मेरी मैया से, फिर तुमको उठाऊंगा। तो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तो पहले मुझे उठाओ। कहता नहीं उठा पाऊंगा। अगर नहीं उठाऊंगी तो भागने लगे। तो ये जो लड़का था कंधे पर उठाया था, पत्थर उठाया, मारूंगा सारे को। वो भागते गया, लेकिन वो मारा तो नहीं, लेकिन पत्थर लेकर के दौड़ा। उस लड़का जहाँ दौड़ती गया, और वो लड़का गया मंदिर में, और वो जो विग्रह था उसमें ही घुस गया। सनातन गोस्वामी के आश्चर्य की सीमा नहीं, अरे यही तो साक्षात है। और पुजारी ने इस पीछे जो लड़का भाग रहा था पत्थर लेकर के, उसको डांट फट कर भगा दिया। वो कौन था, चौबे जी की बेटा था। और जिनके घर में गए माधुकरी लेने के लिए, वो देखे कौन है, यही चौबे जी के लड़का। आटा फटा लेके आए। दूसरे दिन गए, क्योंकि उनका तो आंख लग गया था, वही घर में फिर गए, फिर दर्शन मिल जाएगा मुझे। और आज जब गए, क्या देख रहे हैं कि दोनों बच्चे, ये 54 दिन के बच्चे और ये ठाकुर जी, दोनों बैठ करके क्या कर रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, गरम गरम खिचड़ी। और चौबयानी, चौबे जी की पत्नी उसको फूंक मारती है, ऐसे करके ठंडा कर देती है, और वो, और बीच बीच में गरम खिचड़ी है, वो दांतुन कर रहे हैं, वो दांतुन से खिचड़ी को जो पत्ता में डाले हैं इसको खोल देते हैं ना, गरम गरम। तो सनातन गोस्वामी देखे, वाह
ये दोनों बच्चे कितनी चौक से खा रहे। फिर खा के दोनों बच्चे चल गए खेलने के लिए। फिर चौहान जी दांतन कर रही थी, स्नान करने, बाबा थोड़ा बैठ जा, मैं थोड़ा नहा लूँ। तो ठीक है मैं। तो फिर कहा कि मैं रोटी बना लो। हाँ ठीक है। रोटी दिए, आलू की सब्जी, अचार। सनातन गोस्वामी तो ऐसे पका हुआ चीज नहीं लेते थे, लेकिन पता चल गया ये तो कौन है, ठाकुर जी के प्रिय निवास। तो ठाकुर जी दर्शन कर लो, देखो वो दांतुन करके ऐसे ऐसे करके ठंडा करके दे रहे हैं उसको खा रहे। तो सनातन गोस्वामी खाने के बाद चौहान जी कहा, बाबा और क्या सेवा करो, बोल बोल बाबा। तारी मैया एक बात सुन, ये दोनों को जो खिला रहे हैं ना, थोड़ा नहा धो करके खिला, बिना नहाए, और ऐसे दांतुन में नहीं चलाते। अरे बाबा तो गरम था, क्या करें, बोलो तुम जो कहोगे मैं करूँ। कहते काल से तुम नहा धो करके, हाँ, फिर दोनों को अच्छी पात्र से खिलाओ। ठीक है बाबा, ठीक है। सनातन गोस्वामी पर एकदम आकर्षण बढ़ गया था उस लाला को देखने के लिए। तीसरे दिन जब आए, ये दोनों बच्चे रो रहे हैं, अरे मैया, दोनों ही पुकारे, अरे मैया, अरे खिलाओ जल्दी, मर रहे हैं। अरे लाला रुको, मैं थोड़ा नहा लूं। अरे मरने के बाद खिलाओगी, मरने के बाद खिलाओगी क्या, ऐसे जोर जोर से बोल। तो चौहानी कहते, लाला अब भी देख, मैं अब भी निकल रही हूँ, अब भी निकल रही हूँ। ये हंडी में पानी गर्म हो रहा है ना, अरे चूहा कूद रहा है पेट में, ऐसे ऐसे जो पुकार रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी वहां पहुंच गए। सचमुच आज बच्चे कितने कष्ट में है ना, उनको सहन नहीं हो। तो चौहानी जी आई और फिर खीर बनाई आज, है ना, खीर बनाई, जो भी है अच्छे से खीर बना करके दोनों का क्या, लाला आ जाओ। हाँ, फिर क्रोध में एक ने बोला था, अरे तेरा हांडी फोड़ दूं लकड़ी में, क्योंकि तुम इतने देर कर रहे हो। फिर सनातन गोस्वामी वो देखते रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि मेरी वजह से इनको चौहानी जी ने नहा। तो फिर ये भी चौहानी जी उनको खिलाई, है ना, और इनको खिलाने के बाद फिर बाबा का बारी आई, तो बाबा को भी खिलाई। तो सनातन गोस्वामी बोले, मैया एक बात बोलो आपसे। हाँ बाबा बोल। देख तुम नहा धो न करने चले, नहाना धोना तुम्हारे लिए नहीं, आज से तुम जैसे भी इच्छा है ऐसे खिला, तुम्हारे प्रेम की बोला। ठीक है बाबा, ठीक है। आज देखा बहुत कष्ट हुआ तो न लगा। सनातन गोस्वामी वहां से चल पड़े। कुछ दूर गए तो देखे वही लड़का जिनको पहला दिन देखे थे मंदिर में घुसा था, वही आकर के बाबा की पीछे से कपड़ा पकड़ लिया, बाबा मैं भी जाऊं। कहाँ लगा, आपके साथ, मेरे साथ कहाँ रहोगी, आपकी कुटिया में। अरे मेरी कुटिया नहीं, छोटे से क्या खाओगे, जो खिलाओगे। सनातन गोस्वामी, देखो मैं यहाँ आता हूँ माधुकरी लेने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और रहने के ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। नहीं बाबा, तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूँगा, जो खिलाओगे वही खा लूँगा। क्या करे सनातन गोस्वामी, कैसे ना बाबा। अरे लाला, इतनी गर्मी की रास्ता है, मतलब गर्मी के दिन है, रास्ता गर्म है, कैसे जाओ। बाबा मैं चल जाऊंगा। ठीक है। सनातन गोस्वामी ने कंधे पर उसको कहा, नहीं बाबा मैं चलूँ। उस समय सनातन गोस्वामी कंधे पर लेते, उस समय तो बुद्ध हो गए। चले, और जब वृंदावन में पहुंचे तो पंचमा से आश्चर्य हो गए, कितनी सुंदर, ये तो विग्रह रूप में हो गए थे। तो एक कुटिया बना दी
और सनातन गोस्वामी जो भी कुछ माधुकरी से लेके आते थे उसको खुद हाथ में बना करके इस मदन गोपाल को भोग लगाते। ऐसे दिन बीतते गया। सनातन गोस्वामी पुस्तक भी रचना करते थे, हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथ। तो एक दिन ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा नमक तो थोड़ा डाल दिया कर, तुम्हें इतना बाटी बना दिए लेकिन नमक नहीं डाले। सनातन गोस्वामी कहा कि अपना व्यवस्था अपना कर ले, नमक मांग रहे का चीनी मांगोगी परसों घी मांगोगी, भाई हमारे पास कुछ है नहीं, मैं तो मना कर रहा था। ठीक है बाबा ठीक है, और आगे नहीं बोलूंगा, मैं अपना व्यवस्था करता हूँ। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक आगरा से एक बणिक सैंधा नमक लेकर के जा रहा था। कहाँ? दिल्ली बेचने। तो जमुना नदी में उसकी नौका डूब गई। और देखते रहा कौन मुझे मदद करेगा, कौन मुझे मदद करेगा, कोई लोग नहीं। देखिए एक कदम वृक्ष है, उसके नीचे एक सांवला लड़का बैठा हुआ है, जैसे मानो वो मल्ला है, मल्ला की बच्चा है, बेटा है, बांसुरी कोख में घुसा है। और कोई नहीं था। वो ऐसे ही किसी की मदद की आंख में से कौन मदद करेगा, ईश्वर का राह देख रहा था। तो नजर पड़ा और कहा, अरे लाला मेरे नौका डूब गया, कौन मदद करेगा, कोई है? वो है बाबा, उधर है, वहां जाओ। तो बेचारा क्या करे, दौड़ दौड़ के आया। देखे सनातन गोस्वामी भजन कर रहे, प्रणाम किया और कहा, बाबा मेरे नौका डूब गया, थोड़ा मदद करो। वो लड़का ने बोला, कहना कौन? कहते कदम वृक्ष के नीचे बैठा था, शानदार लड़का। कैसे था? बांसुरी भी लिया। अरे वही लड़का के पास है, वही मदद कर सकता है, हम तो बुढ़े हो गए, मैं क्या करूँगा? वही था। तो आँख ही देखा, वो लड़का हंस रहा है। और कुछ समय के बाद अपरगट हो गया, उसकी भरोसा हो गया। और कहा कि जो भी मेरी नौका ये हो जाए, जो भी कुछ मुनाफा होगा सब आपकी सेवा में होगा। और इतने सोचते ही देखा नौका किनारे है। सब कुछ उनको विश्वास हो गया, वही देखा। और इस बार वो बहुत प्रॉफिट हुआ। हर बार की तरह जितना प्रॉफिट होता है इससे ज़्यादा हुआ प्रॉफिट। हालांकि पानी में डूब गया था, फिर भी इस बार बहुत महंगा बेचा। और जितना धन कमाया था वो व्यापारी ने वो लाकर क्या किया, जो मंदिर देख रहे हैं मदन मोहन की, जो टूटा हुआ मंदिर, उसी स्थान पर वो एक मंदिर बनाता है। हाँ, ये तो चौबे जी थे, उनका नाम भी कुछ था, कृष्णा कुछ ऐसे था उनका नाम, वो व्यापारी अग्रवाल। तो वो सारे संपत्ति को मंदिर बनाने में और मदन मोहन की सेवा पूजा में लगा। तो फिर मदन मोहन की सेवा चला। और फिर वो तो औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ा, सब क्या हुआ, फिर मदन मोहन जी कहाँ चल गए? जयपुर। मानसिंह जी ले गए वहाँ पर। करौली उनका जो लड़की शादी किया लंबी का था। लेकिन सनातन गोस्वामी आज के दिन, सनातन गोस्वामी बहुत लंबी लीला है। ब्रजवासी लोग अपने मानते थे ये हमारे बाबा हैं, घर की गार्जियन है। तो कुछ भी कड़ा होता था तो बाबा के पास जाते थे और बाबा सबको समाधान कर देते। बच्चे बाबा बताओ हमारा लड़की का कब विवाह होगा, वो भी चीज़ बता देते। लाओ तुम्हारा लाली, मतलब घर परिवार जैसे अपने सदस्य मानते थे सब ब्रजवासी, सब ब्रजवासी। और सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों के साथ, मतलब उनके साथ वार्तालाप करते थे, प्रेम के आदान प्रदान, माधुकर देते थे।
तो आज के दिन जब सनातन गोस्वामी हाँ वृद्ध होते थे तो गिरिराज जी प्रकट होकर के बोले, बाबा तुम्हारा और इतना शक्ति नहीं है परिक्रमा करने के लिए गिरिराज, तुम जहाँ हो ना वहीं रहो, और ये लो मेरी चरण कमल, मेरी के तो चरण ही है, मैं हाथ में उठाया था कि मेरे स्वरूप ये लो, इस मेरे जो चरण चिन्ह है, लकुटी है और गाय की खुर है, उस पत्थर को देख करके कहा कि इसको 4 बार परिक्रमा लगा देने से गोवर्धन परिक्रमा का फल तुमको। सनातन गोस्वामी लेके आए और उसको अपनी कुटिया में रखे थे जहाँ पर मदन गोपाल जी थे। लेकिन बाद में उनको कौन लेके आए? रूप गोस्वामी, है ना। सनातन गोस्वामी का प्रयोग के बाद फिर उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में रखे। तो सनातन गोस्वामी की आज के दिन जब तिरोभाव हुआ तो सब ब्रजवासी रोए, सब इकट्ठा हुए। कहाँ पर? कहा कि मानसी गंगा के पास सब एकत्र होकर की सब ब्रजवासी ने क्या किए? मुंडन किए। इसलिए आज पूर्णिमा का नाम क्या है? मुंडिया पूर्णिमा की सनातन गोस्वामी कृपा महामहोत्सव की। और बड़े भोज भी दिए। आज के दिन जो भोज देगा तो भोजराज बन जाएगा, सनातन गोस्वामी की कृपा मिलेगा, है ना। आज का दिन सब गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में साधु संत को सब वस्त्र दान करते हैं, सनातन गोस्वामी को याद करके सब भंडारा करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं, मिठाई बांटते हैं, जूस पिलाते हैं। आज पूरा गोवर्धन पूरा चाहे परिक्रमा मार्ग में आते सब जगह उत्सव। सनातन गोस्वामी श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, श्री श्री मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।